सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार। साला समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम एसएनए पर बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्कूल की एसएनए लॉगिन आईडी और कैप्चा भरकर एआई मोड के थ्रू हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अब एक ओटीपी से वेरीफाई करवाएगा, तो उस पेज पर ले जाएगा जहां से हम सेंड ओटीपी करेंगे तो अपने डीडीओ के पास एक ओटीपी चला जाएगा। किंतु साथियों, जब आप एसएनए लॉगिन करते हो तब आपके सामने कैप्चा नहीं आता या कभी ओटीपी सेंड करते हो तो सर्वर एरर की प्रॉब्लम आ जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साथियों हमने यूट्यूब पर इस वीडियो में दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया। साथियों, अब जाओ और एसएनए लॉगिन करते टाइम आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी साथियों, इसमें हम ओटीपी डालकर अगर आप आगे वेरीफाई करते हैं तो ये अपने पास एसएनए का होम पेज खुल जाता है। यहाँ से हम अपनी स्कूल चूज करेंगे और स्कूल चूज करने के बाद अपने स्कूल की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपके एजेंसी का नाम और अमाउंट वगैरह ये दिखाएगा। आप होम पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से बिल बनाने के लिए बिल प्रोसेसिंग और बिल प्रोसेसिंग में क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर बिल एलोकेशन पर आप क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बिल एलोकेशन वापस सेलेक्ट करना है। बिल एलोकेशन सेलेक्ट करने के बाद बिल टाइप में साथियों आपको वेंडर ही चूज करना है, क्योंकि वेंडर के अलावा बाकी कोई पेमेंट अभी एसएनए पर बन नहीं रहा है। इसके बाद साथियों आप कहता इससे नेक्स्ट बिल सब्जेक्ट, ये जो बिल सब्जेक्ट है ये अभी ब्लैंक है और इसे ब्लैंक ही रहने देना है बिल सब्जेक्ट टाइप में। इसके बाद पे ईयर और पे मंथ ये ऑटोमेटिक भरे हुए हैं, अगर नहीं भरे हुए हैं तो साथियों आप भर लेना। और बिल डेट अगर ऑटोमेटिक भरी हुई है तो भी साथियों आपको एक बार बिल डेट चूज करनी पड़ेगी। अगर आप चूज नहीं करते हो तो ये सबमिट करोगे आप जब एरर आ जाएगा। इसके बाद आप बिल नंबर, साथियों आपको ऐसा एक फॉर्मेट है एसएनए का जिसको भरकर आप रेडी करोगे तो आपको यहाँ पर क्रमांक में जो सीरियल नंबर दिखा है वो आपका बिल नंबर माना जाएगा और ऊपर आपके स्कूल का नाम और जिस स्कूल के लिए बना रहे हो वहाँ पे आपका स्कूल का नाम लिख देना है। नीचे आप यहाँ पर जैसे नैन्सी स्टेशनर्स के नाम से मैं बना रहा हूँ उसकी बिल नंबर और उसका बिल डेट और उसका अमाउंट और मैं उसका मद यहाँ पे लिख देता हूँ। साथियों इसको सारा भरेंगे हम तो इस पर जो नंबर लिखा हुआ है क्रमांक वही अपना बिल नंबर होगा, तो मैं यहाँ से उसका बिल नंबर भर देता हूँ। उसके बाद बिल नेम आप जिस भी स्कूल का बना रहे हो उस स्कूल का नाम या जिस मद का बना रहे हो वो कुछ भी भर के यहाँ से आप सबमिट करोगे। इसके बाद साथियों आपका बिल एलोकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना अदर बिल में वेंडर बिल। इसके बाद वेंडर बिल में आप नीचे ही नीचे देखोगे वेंडर प्रोसेस। इस वेंडर प्रोसेस पर आप क्लिक करोगे तो बिल प्रोसेस करने के लिए आपको एक नई विंडो पे ले आएगा जहां से आपके बिल ईयर और मंथ दोनों सिलेक्ट हैं। आप चाहो तो इनको सिलेक्ट भी कर सकते हो अगर पिछले मंथ में जाना हो तो। यहाँ से आप अपना जो बिल नेम है वो सिलेक्ट करोगे और आपका बिल नंबर सिलेक्ट करोगे। साथियों इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपसे सेंक्शन नंबर मांगेगा, तो जो बिल नंबर हमने भरा था उसी को साथियों हम सेंक्शन नंबर डालकर उसकी डेट डाल देते हैं। और यहाँ से हम बैंक अकाउंट से सर्च करेंगे जिस भी फर्म को हम पेमेंट कर रहे हैं। जिस फर्म को हम पेमेंट कर रहे हैं उस फर्म का यहाँ से हम बैंक अकाउंट नंबर डालकर उसको सर्च करेंगे। तो साथियों यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर डालकर ही सर्च करना, अदरवाइज आप नेम से सर्च करोगे तो एक नेम के काफ़ी सारे नेम हो सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ से उस बैंक अकाउंट डालकर मैं उसको सर्च करता हूँ, उसके नाम पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से उसका अमाउंट भरूंगा और रिमार्क में भी साथियों मैं यही जो हमने सेंक्शन नंबर डाला था जो हमारा बिल नंबर भी था उसी को मैं यहाँ पे रिमार्क या ऑर्डर नंबर में भर दूंगा साथियों। और इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपसे ये सक्सेसफुली का मैसेज आएगा कि आपका जो बिल नंबर है डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब अगर आपके पास एक और बिल है तो आप उसको इस बिल में ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको टैब दिख रहा होगा ऐड न्यू, इस पर आप क्लिक करोगे तो वापस आते हुए बैंक डिटेल डालकर आपको सर्च करना है और वापस से अमाउंट नंबर और वर्क ऑर्डर नंबर में वही जो आपने अभी सेंक्शन नंबर में डाला था बिल नंबर में डाला था वो सब कुछ डालकर आप यहाँ से इसको सबमिट कर दोगे। इसमें भी आप ओके कर दोगे। इसके बाद साथियों आपका बिल बन गया है। अब आपको इस बिल की राशि किस मद से काटनी है
इसके लिए आपको इसमें कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करोगे तो आपके स्कूल के सारे मद शो हो जाएंगे जिनमें अभी अमाउंट शेष है या अभी अमाउंट आया हुआ है। तो अगर आपके एक मद से आप पेमेंट कर रहे हो तो एक मद में अमाउंट लिख सकते हो। अगर एक से ज़्यादा मद से आप पेमेंट कर रहे हो तो उससे एक से ज़्यादा में आप अमाउंट लिख सकते हो। परंतु शर्त यह है कि जो भी अमाउंट आपके बिल का अमाउंट है वो इन कंपोनेंट्स के अमाउंट से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों का अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए और आप इस पर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद साथियों आपसे फिर वापस से ये डाटा सेव का जो मैसेज आता है वो कंपोनेंट ऐड सक्सेसफुली आएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे साथियों आपका बिल कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी प्रोसेस बके साथियों इसमें डिजिटल सिग्नेचर की। तो साथियों डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ऑथराइजेशन में, और ऑथराइजेशन में डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता, केवल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करवाता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करेंगे साथियों? जो हमने सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था सैंक्शन निकालनी पड़ती है, उसी की पीडीएफ बनानी है आपको और यहाँ पे उसको अपलोड करके सबमिट कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जो आप देख सकते हो। आप वापस ऑथराइजेशन में जाओ और बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल पर क्लिक करना पड़ेगा साथियों। अभी आपका बिल बना है, अभी ट्रेजरी नहीं गया है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके डीडीओ के ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट आएगी। आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके डीडीओ के पास ओटीपी चला जाएगा, जहाँ से आप ओटीपी डाल के सबमिट करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते, केवल वैलिडेट पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट को वैलिडेट करोगे तो आपके पास बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसकी आप रिपोर्ट भी देख सकते हो साथियों, स्टेटस भी देख सकते हो। इसके लिए रिपोर्ट्स में जाके एजेंसी रिपोर्ट के बाद आप बिल स्टेटस रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे आप तो आप यहाँ से इसमें बिल स्टेटस चूज कर लेना, और इसके बाद आप इसमें सबमिट करोगे तो आपसे ये कि डेट चूज करवाएगा। तो आप किस डेट से किस डेट का बिल देख रहे हो उसको डेट चूज करके आप यहाँ से सबमिट करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, और इस पीडीएफ में आप देख सकते हो साथियों अभी हमने जो बिल बनाया था 20 नंबर का, वो बिल अब यहाँ पे पेंडिंग एट एजेंसी बता रहा है। तो साथियों ये बिल थोड़ी देर बाद अपडेट होता है, आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर भी दोगे तब भी ये बिल यहाँ पे पेंडिंग शो होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है साथियों, ये बिल थोड़ी देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। बाकी साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।